अच्छा राबिया, अगर मैं एंजाइटी की बात करूँ तो एंजाइटी बेसिकली हमारी टेंशन होती है या स्ट्रेस होता है जो हमें एंजाइटी की तरफ कन्वर्ट करता है या लीड करता है। दिल में डर बैठ जाना इट्स बेसिकली एंजाइटी। एक स्टूडेंट है, अगर नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है, ठीक है, वो इस टेंशन में बैठा है कि पता नहीं वो मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो टारगेट सेट किया है वो मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। अब वो यही बात दिल में सारी रात सोचता रहेगा, यही स्ट्रेस एंजाइटी में नेक्स्ट डे उसकी कन्वर्ट होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं महक। आजकल बड़े मीम्स बन रहे होते हैं कि मोस्टली बच्चों को दिखाया है कि वो अपनी मदर को कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और वो हम्म। आगे से उन्हें डांट रही हैं। तो बेसिकली फीलिंग डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में होना दोनों में बहुत फ़र्क है। कोई भी शख्स किसी भी वक़्त थोड़ी देर के लिए डिप्रेसिव फ़ील कर सकता अच्छा राबिया, तुम्हें नहीं लगता कि फीमेल्स में डिप्रेशन आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है देन मैन? ब्रेन हार्मोन्स तो मेल्स में भी वही हैं जो फीमेल्स में है। अब जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं डोपामिन, या हम सैड हार्मोन्स कहते हैं कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये मेल्स में भी सेम है और फीमेल्स में भी सेम है। देन व्हाई फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन देन मैन? अच्छा, इसमें महक हम एक चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और वो हैं आपके फ़िज़िकल हार्मोन्स। हुँ। औरतें जो हैं वो मुसलसल अपनी ज़िंदगी में जब वो प्यूबर्टी को टच करती हैं, उसके बाद से टिल द टाइम ऑफ यू कैन से मेनोपॉज़, वो किसी न किसी हार्मोनल चेंजेस का शिकार हो रही हैं। आप यहाँ तक देख लें कि जो आपके मंथली साइकिल्स हैं उसमें आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। आपके हर मंथ में हुँ। प्यूबर्टी टच करने के बाद आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। फिर अगर आपकी शादी होती है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद, बेबी डिलीवर करने के बाद आपको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। आज से हम डिप्रेशन पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको मेरे साथ लेके चलेंगी मेरी कुलीग मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच महक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राबिया, मुझे बताओ, ये जो डिप्रेशन की हमने सीरीज स्टार्ट की है आज से, ये हम किस तरह लेकर चलेंगे? मतलब क्या स्टेप्स होंगे जो हम लोग फॉलो करेंगे? अ, हमने क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है और आजकल आप देखेंगे हर एक कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, मर्द हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन इज़ इन इट। तो हमारी जो पॉडकास्ट है इसको हम ओनली फीमेल डिप्रेशन के ऊपर इस पे बात करेंगे और हमने इसे 3 एपिसोड में डिवाइड किया है। In our very first episode, we will try to unlock the concept of depression and the other terms related to it. In our very second episode, हम उसके अंदर रियल लाइफ के स्टडीज़ बताएंगे जो आप लोग हमारे साथ शेयर करेंगे और इसमें मैं यहाँ ज़रूर मेंशन कर दूँ कि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। इन आवर थर्ड एंड फाइनल एपिसोड हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जा सकें, हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर सकें जिससे आप ओवरकम कर सकें डिप्रेशन को। ना सिर्फ वो मरीज़ जो डिप्रेशन के अंदर मौजूद हैं या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, बल्कि उनके केयर टेकर्स को भी हम कुछ ऐसी एडवाइसेस और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे वो इस मर्ज़ को बीट कर सकें। बड़े अच्छे स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं ये एपिसोड, और आई होप कि हमारी बात जो है लोगों तक, हमारे ऑडियंस तक पहुंच सके। अच्छा राबिया, अगर मैं एंजाइटी की बात करूं तो एंजाइटी बेसिकली हमारी टेंशन होती है या स्ट्रेस होता है जो हमें एंजाइटी की तरफ कन्वर्ट करता है या लीड करता है। दिल में डर बैठ जाना इट्स बेसिकली एंजाइटी। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसे ले सकती हूँ, एक स्टूडेंट है, अगर नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है, ठीक है, वो इस टेंशन में बैठा है कि पता नहीं वो मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो टारगेट सेट किया है वो मैं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं। अब वो यही बात दिल में सारी रात सोचता रहेगा, यही स्ट्रेस एंग्ज़ायटी में नेक्स्ट डे उसकी कन्वर्ट होगी। और तुमने ये चीज़ें लोगों में, बेसिकली औरतों में बड़ी नोट की होंगी कि ब्रीथिंग इश्यू हो रहा है, मुझे साँस नहीं आ रहा, या दिल ऐसे लग रहा है जैसे मुट्ठी में है। तो दैट्स बेसिकली एंग्ज़ायटी, दैट्स नॉट डिप्रेशन। और ये आपको 1 मंथ या मेरा ख़्याल है 1 वीक सस्टेन करता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर वही बात प्रोलॉन्ग कर जाए तो आपकी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं महक। और इसमें दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है या जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, आजकल बड़े मीम्स बन रहे होते हैं कि मोस्टली बच्चों को दिखाया है कि वो अपनी मदर को कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है और वो हुँ। आगे से उन्हें डांट रही हैं। तो बेसिकली फीलिंग डिप्रेस्ड और डिप्रेशन में होना दोनों में बहुत फ़र्क है। कोई भी शख्स किसी भी वक़्त
थोड़ी देर के लिए डिप्रेसिव फ़ील कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन के जो सिम्पटम्स हैं दैट आर मोस्टली रिलेटेड टू सैडनेस। हुँ, आप बहुत लो फ़ील कर रहे होते हैं, आपका उठने को दिल नहीं चाह रहा, आप लेज़ी हो गए हैं, अच्छा आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो गए हैं, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या आप बहुत जल्दी उठ रहे हैं, सोने में मसला हो रहा है आपको। इसके अलावा आप वेट गेन या वेट लूज़ करना हुँ, शुरू कर देते हैं, बिंज ईटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली पेशेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में हुँ, हैं। जब उनके फिजिकल इन सिम्टम्स के ऊपर उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है, या कुछ और लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मोस्टली, तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये जो बंदा है ये डिप्रेशन की डिसीज़ में मुब्तला है। अब सैड होना, लो फील करना, लेज़ी फील करना, कोई भी किसी भी वक़्त कुछ अरसे के लिए फ़ील कर सकता है। हुँ, लेकिन जब ये सिम्पटम्स 2 हफ़्ते या उससे ज़्यादा के लिए प्रोलॉन्ग कर जाते हुँ। हैं, देन आप कह सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन की डिप्रेशन में तरफ चल जा रहा रहा है। है। बिल्कुल राबिया अभी आपने सैडनेस की बात की और अगर मैं सैडनेस को कंटिन्यू करके चलूँ तो सैडनेस इज़ बेसिकली इमोशन जो लाइफ में मेरा ख़्याल है तुम भी एक्सपीरियंस कर चुकी होगी, मैं भी कर चुकी हूँ। अगर लाइफ में जब अनवांटेड या स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, हम सब कर चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे ले सकती हूँ कि लॉस ऑफ योर लव्ड वन। जब हमारा कोई करीबी हमसे दूर हो जाता है तो 1 मंथ कह लो या 15 डेज़ कह लो या 25 डेज़ कह लो, हमारा अजीब-सा दिल रहता है, कुछ खाने का दिल नहीं, रूम से बाहर जाने का दिल नहीं, ऑल द टाइम रोने का दिल कर रहा है। तो दैट्स बेसिकली सैडनेस। और अगर हमारे साथ कोई प्लेज़ेंट इवेंट हो जाएगा, तो हम दोबारा से नॉर्मल हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे। लेकिन अगर हमारे साथ अच्छे मोमेंट्स हो रहे हैं, जैसे शादी हो गई, ईद हो गई, दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गई, इन सारे इवेंट्स के बाद भी अगर हम खुश नहीं हो पा रहे, तो दैट्स डिप्रेशन सैडनेस। दैट्स नॉट नॉर्मल। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते। और आपने देखा होगा सर्दियाँ आ रही हैं और वेदर की वजह से भी आप बहुत सैड होने लग जाते हैं, तो लोग उसको भी डिप्रेशन में लेके जा रहे बिल्कुल, होते हैं। राबिया मैं अभी यही बात आपसे करने वाली थी कि अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, तो लोगों के अजीब से मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। मेरे भी होने लग जाते हैं कि ज़्यादा नींद आने लग गई है, घर से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा बेड से, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा और लोगों को लग रहा होता है हम डिप्रेशन में चले गए हैं। इवन छोटे बच्चों को लग रहा होता है, अम्मा हम लोग डिप्रेशन में हैं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं निकल रहे, अब हम अंदर ही हैं। पढ़ाई करने का, कुछ भी करने का, दैट्स बेसिकली सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर। और लोगों का ये मानना है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स का ये मानना है, इट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। महक, इसको हम सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, इसको हम विंटर ब्लूज़ कह सकते ओह! हैं, और ये हर बंदा कभी ना कभी ज़रूर फ़ील कर रहा हुँ, होता है। क्योंकि डे जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, डे लाइट आपको कम मिलती है, सन एक्सपोज़र कम मिलता है, लोग जो हैं वो थोड़ा-सा हाइबरनेशन की तरफ जा रहे होते हैं, हुँ, एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, आप लोनली फ़ील करने लग जाते हैं। तो लोगों को ऐसे लगता है कि हम जो हैं शायद डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज़ दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि आपको विंटर ब्लूज़ हों। ग्रे वेदर जो है वो लोगों को बहुत सैड कर देता है। लेकिन ये जो सिम्पटम्स हैं सैडनेस के, और बिल्कुल घर से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा, हाइबरनेशन मोड में आप चले गए हैं, और ये आपके कोई 2 साल, मतलब 2 सीज़न्स हुँ, आपके मुस्तकिल रहते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एसईडी का शिकार है। हुँ, अदरवाइज़ इसको हम एसईडी में काउंट नहीं करेंगे, ये विंटर ब्लूज़ हैं और हर कोई इसे फ़ील करता है, तो इसके लिए बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। आप लगे रहें हुँ। उदास गाने और कॉफ़ी और चाय के कप के साथ अपनी शायरी शेयर हुँ। करने, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। अच्छा राबिया, तुम्हें नहीं लगता कि फीमेल्स में डिप्रेशन आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है देन मैन? ब्रेन हार्मोन्स तो मेल्स में भी वही हैं जो फीमेल्स में हैं। अब जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं डोपामाइन, या हम सैड हार्मोन्स कहते हैं कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये मेल्स में भी सेम है और फीमेल्स में भी सेम है। देन व्हाई फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन देन मैन? अच्छा, इसमें महक हम एक चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और वो हैं आपके फिज़िकल हार्मोन्स। हुँ, औरतें जो हैं वो मुसलसल अपनी ज़िंदगी में जब वो प्यूबर्टी को टच करती हैं, उसके बाद से टिल द टाइम ऑफ यू कैन से मेनोपॉज़, वो किसी न किसी हार्मोनल चेंजेस का शिकार हो रही हैं। आप यहाँ तक देख लें कि जो आपके मंथली साइकिल्स हैं, उसमें आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आपके हर मंथ में हुँ, प्यूबर्टी टच करने के बाद आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। फिर अगर आपकी शादी होती है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद बेबी डिलीवर करने
करने के बाद आपको ना सिर्फ बॉडी चेंजेस आती हैं बल्कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। ओह! ये भी कोई डिप्रेशन है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, बिल्कुल, ये एक डिप्रेशन यूजुअली ख़वातीन को हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर बॉडी में इतनी चेंजेस आई होती हैं और हार्मोनल चेंजेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि ख़वातीन सैड फ़ील करने लग जाती हैं। बट औ राबिया, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आफ्टर डिलीवरी ऐसा नहीं होता कि लोग कह रहे होते हैं यू आर ब्लेस्ड विद बेबी, तुम्हारी दुनिया कंप्लीट हो गई है, तुम तो दुनिया की खुश तरीन औरत हो अब। तो डिप्रेशन इस सिचुएशन में? मैं आपको यही कहने वाली थी महक के यूजुअली यही होता है कि लड़की से एक्सपेक्ट करने लग जाया जाता है कि वो क्योंकि अब माँ बन चुकी है, अब उसका काम है हर वक्त एक्टिव रहना, बच्चे हुँ। का ख्याल रखना और उसे बहुत खुश होना चाहिए कि उसके यहाँ औलाद की नेमत है। बेशक औलाद बहुत बड़ी नेमत है, हम इस चीज़ को लेके नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आपके अंदर जो बॉडी चेंजेस आई हैं वो आपको कहीं भी लीड कर सकती हैं। हुँ। और औरत अगर सैड फील कर रही है या लेज़ी है या उसका दिल नहीं चाह रहा उठने को, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार है और उसे किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाया जाए। सेकेंडली, उसे जज करना छोड़ दें हुँ। क्योंकि बीइंग अ न्यू मॉम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हर औरत जब एक पहली दफ़ा माँ बनती है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा अपीयरेंटली डिफरेंस आ जाता है बॉडी में। देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड रातों को जागना, सी सेक्शन, ये सब कुछ बहुत नया होता है। तो इसमें आई थिंक इसमें तो बहुत लिवरेज मिलनी चाहिए। फिर हम देखें अगर औरतें मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं तब बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस हुँ। स्टार्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि औरतें ज़्यादा प्रोन टू डिप्रेशन इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बट राबिया, अगर हम अपने अम्मा लोगों का टाइम देखें, वो कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करती थी और कितनी हैप्पी खवातीन होती थी। तो उनकी भी तो सेम बॉडी स्ट्रक्चर था, तो ऐसा क्यों है कि वो लोग हैप्पी थे और हम लोग आज के दौर की खवातीन जो है डिप्रेशन में है? क्या उनको डिप्रेशन का पता नहीं था या उस टाइम डिप्रेशन होता नहीं था? क्या वजूहत है इस चीज़ महक, ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे की? डिप्रेशन नहीं होता होगा। यकीनन डिप्रेशन के शायद नाम ना पता हो, उसे ये हुँ। लेबल ना किया गया हो उन फीलिंग्स को और इमोशंस को कि ये डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन उस वक़्त भी एग्ज़िस्ट ज़रूर करता होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि पुरानी औरत का और आज की औरत का कोई कंपैरिज़न नहीं है। आप ये देखें कि पुरानी औरत के पास एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। उसकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। हुँ। वो बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल कनेक्शन में रहती थी। उसके इर्द-गिर्द सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। नानियाँ, दादियाँ जो हैं वो बच्चों को पाल लेती थीं, बच्चों के साथ रहती थीं। आज की औरत के बहुत चैलेंजेस हैं। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है। हम अक्सर सुनते हैं अपनी बड़ी ख़वातीन से कि हमारे ज़माने में तो कोई सहूलियत हाँ, नहीं थी, बिल्कुल अल्लाह ने ऐसा ही तुम्हें इतनी सहूलियत दी हैं, हुँ। फिर भी तुम लोग नाशुक्र हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि विद हुँ। टेक्नोलॉजीज़ हुँ। चैलेंजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। अक्सर मैं ये कहती हूँ कि एक औरत को आपने डायपर देकर अ, और बहुत सारी चीज़ें उससे ले ली हैं। आप देखें कि पुराने ज़माने में औरतों के बच्चे खुद ही पल जाते थे। उन्हें अपने आप को इतना मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं ऐसा ही है। होती थी। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। आज की औरत ना सिर्फ़ बच्चा पालती है, ना सिर्फ़ घर देखती है, बल्कि वो और बहुत सारी जंगें लड़ रही होती है। उसने अपने आप को भी फिट रखना है, अपने हुँ। घर को भी फिट रखना है, उसे एक परफ़ेक्ट लाइफ़स्टाइल देना है अपनी फ़ैमिली को। जो कि मेरे ख़्याल से पुरानी औरत के पास इस चैलेंज उसके पास भी था। यकीनन वो भी बहुत हुँ। सारे चैलेंजेस का शिकार थी, लेकिन इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। प्लस राबिया, हम लोग फूड फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे अम्मा लोगों के टाइम में बिल्कुल खालिस ग़िज़ा, खालिस दूध, खालिस मीट, हर चीज़ खालिस। और आजकल जो हम लोग चिकन इवन कंज़्यूम कर रहे होते हैं, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उस चिकन को जो फ़ीड दिया जाता है, वो फ़ीड भी उनके वेस्ट के साथ मिक्स करके उनको दिया जाता है। प्लस जो लोग कह रहे होते हैं, हम लोग काऊ मिल्क कंज़्यूम करें, फ्रेश ले रहे हैं, ओह वाओ! वेरी हेल्दी फॉर अस, हम टेट्रा पैक वाला मिल्क नहीं ले रहे। लेकिन उस काऊ को भी हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे होते हैं, दैट्स अ हार्श रियलिटी। हाँ, ट्रू, बिल्कुल महक, ऐसे ही है। आप फूड को, आप बहुत सारे और फैक्टर्स को अ, आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा महक, आप ये देखें कि पुरानी औरत के पास बम्बारमेंट ऑफ नॉलेज नहीं थी। उसके पास जो नॉलेज आ रहा था वो उसकी नानी, दादी और माँ से आ रहा था।
आज की औरत माँ से कुछ और रवायात लेके आती है, जबकि सोशल मीडिया और वेस्टर्न कल्चर उसे कुछ और तरह की नॉलेज दे रहा है, जिसमें पुरानी औरत कहती थी कि तुम खामोश रहो। सब्र को मिसहैंडल किया गया, आई वुड से। खामोशी के साथ हुँ, आपने जो है उसे कह दिया कि सब्र का मतलब है खामोशी। लेकिन आज की औरत को वेस्टर्न कल्चर या जो भी नॉलेज है, आई वोंट से कि इट्स ओनली वेस्टर्न कल्चर, लेकिन हुँ, हमारे यहाँ भी कहा जाता है औरतों को कि स्पीक अप, व्हिच इज़ वेरी राइट, कि आपको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। अगर आपके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती हुई है तो उसके लिए बोलना चाहिए। लेकिन औरत बहुत कन्फ्यूज़ हो गई है इस सारे हुँ, उसमें। उसे ये समझ नहीं आती कि रादर उसने खामोश रहना है या या उसने उसने बोलना बोलना है। है। हुँ, कहाँ तक उसकी लिमिट है खामोश रहने की और कहाँ से आगे वो बोलेगी। अ, अगर समटाइम्स वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ले भी लेती है अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए, वो गिल्ट का शिकार हो जाती है, या उसे सोसाइटी इतनी बुरी तरह जज करती है कि हुँ। यू आर नॉट द ओनली वन। तुम्हारी ना माँ ने भी तो ये किया था, तुम अपनी बहन को देखो, अपनी दोस्त को देखो। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है आज की औरत के लिए। बिल्कुल ठीक, कंपैरिज़न फैक्टर तो आ गया है, बल्कि हमने आज की औरत को सुपर क्रिएचर भी मान लिया ना, कि मल्टीटास्किंग करनी है तो उसी ने करनी है, दुनिया का हर काम है तो उसने करना है, उसने घर भी देखना है, उसने इन-लॉज़ भी देखने हैं, मियाँ भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बाहर भी देखना है, मतलब हर चीज़ देखनी है और बड़ी खुशी के साथ देखनी है और एक परफेक्ट मेंटल लाइफ़ भी शो करनी है उसने। मल्टीटास्किंग को हम ब्लेम नहीं कर सकते हुँ, महक। मेरे ख़्याल से मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, और हुँ, मेरे ख़्याल से आजकल के वक़्त की ज़रूरत है। हुँ, अगर आज हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। लेकिन इसमें जो एक चीज़, एक पॉइंट है जो मेरे ख़्याल से जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, वो है कि आपकी लाइफ़ परफ़ेक्ट नहीं हो सकती। हुँ, ख़वातीन का जो आजकल मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम है, वो चाहती हैं कि वो सब कुछ करते हुए हर चीज़ में परफेक्ट हों। हुँ, वो परफेक्ट वाइफ़ भी हों, वो परफेक्ट स्टूडेंट भी हों, उनके स्कॉलरशिप्स भी आ रहे हों, उनके बच्चे भी बेहतरीन हों, बेहतरीन से बेहतरीन वो उन्हें स्किल्स सिखाएँ, नॉलेज दें। तो इस सारे सिनेरियो में उसने अपने आप को बहुत थका लिया है, और फिर थकने के बाद वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि हुँ, उसे सोसाइटी ने, या आप यूँ समझ लें, उसने ये समझ लिया है कि मैं अगर सब कुछ ना कर सकी तो शायद मेरे में कोई हाँ, कमी कमी है। तो इस चीज़ को जो है ना, वो अपने साथ लगा लेती है, चिपका लेती है कि नहीं, मैं करके दिखाऊँगी। लेकिन राबिया मुझे बताओ, औरत किसी भी चीज़ को लेट गो क्यों नहीं कर सकती? मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ गई है तो बस वो उस चीज़ में अटक गई है, और बहुत सारी मीम्स भी इस चीज़ में बनी है कि बस औरत अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ गई है तो हाथ उठा लो भई, वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ कि औरत लेट गो क्यों नहीं हुँ, कर सकती। शायद आप इस तरह से समझ सकें कि एक बच्ची का केस मुझे पता चला। उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया और जब उसकी स्कैनिंग हुई तो पता चला जी, शी वाज़ इल, और फैमिली वालों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है उसके हुँ। साथ। स्कैनिंग हुई तो पता चला जी, उसकी बॉडी के अंदर नीडल्स हैं। ओह! तो ख़ैर, क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास पहुँच हुँ, चुकी थी और डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी करके नीडल्स तो निकाल दी, लेकिन फैमिली जो है वो इस चीज़ पर कन्विंस नहीं हो रही थी कि ये इस बच्ची ने नीडल्स खुद डाली हैं। जबकि वहाँ के साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जब उन्होंने उस केस स्टडी किया तो उन्हें ये समझ आई कि ये बच्ची नीडल्स खुद अपनी बॉडी में डाल रही है। जबकि उस बच्ची का भी यही कहना था और फैमिली भी इस बात पे यकीन रखती थी कि कोई सुपरनैचुरल किस्म की मखलूक है जो उसकी बॉडी में आती है और नीडल्स डाल देती है। ओह! तो दैट्स सो डिस्टर्बिंग, मतलब कोई औरत कैसे अपने अंदर नीडल्स इंजेक्ट कर सकती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये सोचें कि वो किस ज़हनी अज़ियत से गुज़र रही होगी। हुँ, जब उसकी केस स्टडी हुई और डीप स्टडी के बाद पता चला कि उस बच्ची ने ये सब कुछ सिर्फ़ इसलिए किया कि उसको इम्पोर्टेंस मिल सके। ओह! हमारे माशरे में क्या होता है, हम वैलिडेशन नहीं देते। एक तो कंपैरिज़न बहुत है, कंपैरिज़न के साथ वैलिडेशन नहीं है। हर इंसान को वैलिडेशन चाहिए, तारीफ़ चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। वो चाहता है कि वो नज़र आए, वो सुना जाए, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दी जाए। उस बच्ची ने सिर्फ़ ऐसा इसलिए किया कि उसे इम्पोर्टेंस मिल सके, वो अपने हस्बैंड को, अपने इन-लॉज़ को, अपनी फैमिली को नज़र आ सके। तो इट्स
वेरी डिस्टर्बिंग। आपका ब्रेन किस तरह आपको कहाँ ले जाता है, किस इवेंट ने आपको कितनी तकलीफ दी है, कंपैरिजन्स कितने हुए हैं आपके साथ, आपको कितना निगलेक्ट किया गया है। कुछ लोगों के लिए निगलेक्शन बहुत तकलीफ दे होती है। लेकिन राबिया, हम लोग इन लॉज या हस्बैंड को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना। कंपैरिजन तो कभी कभी बचपन से बेटियों के साथ किया जाता है कि तुम मोटी हो या तुम पतली हो। जो जो मोटी है उसको कहा जाता है कि अपने आप को पतला कर लो, अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। या एक फेयर है एक डार्क है तो अपने आप को ग्रूम करो क्योंकि अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। नॉट इवन घर वाले, आपकी फुप्पी चाची ताई ये भी कह रहे होते हैं ना कि कम्प्लेक्शन मोटा पतला। ये कंपैरिजन तो मेरा ख्याल है आपका घर से ही शुरू हो जाता है। महक, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। मेरे ख़्याल से हमारी सोसाइटी में इस एक चीज़ को ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है। बच्ची पैदा होती नहीं है तो हम, बच्ची क्या बल्कि बच्चा भी, हम्म। क्योंकि आज हम सिर्फ़ फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो बार-बार हम लड़कियों को हम्म। डिस्कस कर रहे हैं, बॉयज़ कहीं हम्म। ऑफेंड ही ना हो जाएँ। लेकिन होता यही है कि हम कहते हैं कि अच्छा काली है, गोरी है, इसकी बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत छोटी एज में माएँ ऐसे नुस्खे और शुरू कर देती हैं बिल्कुल कि ऐसे। वो बॉडी हेयर साफ हो जाए, या अगर कोई बर्थ मार्क है तो उसे छुपाया जाए। तो हम कॉम्प्लेक्स में खुद ही डालना शुरू कर देते हैं। और फिर होता ये है कि पीयर प्रेशर की वजह से, वही जो आप कह रही हैं कि हम्म। कंपैरिजन दो बहनों का भी शुरू हो जाता है। हम्म। अ, वो जो आपने उस बच्ची के अंदर या किसी बच्चे के अंदर ये अर्ज पैदा हो जाती है कि वो कुछ अमेजिंग करेगा तभी उसे अप्रिशिएट किया हम्म। जाएगा, या कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तभी उसकी दुनिया में जगह बन सकती है। इन जनरल हम बात करें, और इसको लेते हुए जब वो बच्चे बड़े होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, और वहाँ पे भी क्योंकि देखें घर में तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है। जब बाहर के लोग आपको निग्लेक्ट करते हैं और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, तो आप मुख्तलिफ तरीके अपनाने लग जाते हैं जिससे आपको इम्पोर्टेंस मिले, या फिर आप इतने सैड हो जाते हैं और इतना लो फील करने लग जाते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहीं न कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते जाते हैं हम लोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हम लूज़ करते ही हैं, साथ-साथ ये चीज़ फिर हमें नहीं समझ आती कि अगर वो बच्चा या बच्ची अपनी ये चीज़ किसी से डिस्कस करता है कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे इस तरह फैमिली ने बचपन से इन सारे जो है कॉम्पिटिशन में डाल दिया या मुझे नेग्लेक्ट किया गया, तो उसे कहा जाता है कि सिर्फ़ ये तुम तो नहीं हो। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है एक चीज़, एक बात आपको वो बहुत नॉर्मल लगी हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि हर बंदा अपनी एक पर्सनैलिटी लेके आया है। और शख्सियत, डिप्रेशन को लेके अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी आते हैं। तो वही चीज़ें जो शायद एक बंदे के लिए बहुत नॉर्मल हो, दूसरे शख्स के लिए वो बहुत पेनफुल हो सकती हैं। तो हमें हमेशा जो है, अगर एक कोई डिप्रेशन में मौजूद बच्ची है या बच्चा है, तो उसे एक इनफरादी शख्सियत के तौर पे देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा राबिया, मैंने बहुत बार सुना है और देखने को भी मिला है और लोग कह भी रहे होते हैं कि औरत की डिप्रेशन की वजह या औरत की खुशी की वजह एक मर्द पे डिपेंड करती है। अब मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक सच है, लेकिन यही ऑल द टाइम मुझे सुनने को मिलता है। यू आर राइट, किसी हद तक ऐसा ही है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो फिर हम कहेंगे कि शायद जो बच्चियां रिलेशनशिप में नहीं हैं या यंग बच्चियां हैं वो डिप्रेशन में नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका हमेशा हस्बैंड ही कसूरवार होगा अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द ही होगा जिसकी वजह से आप खुश हैं। मैं तो कहूँगी कि हमें बीइंग वुमेन अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। यूजुअली औरत ही औरत को बहुत टफ टाइम दे रही होती है। औरत इस क्योंकि मैं जो औरतें टफ टाइम दे रही होती हैं उन्हें भी मैं जज नहीं कर रही। एक्चुअली उन्होंने बहुत हार्ड लाइफ गुजारी होती है। हर एक की बहुत मुश्किल लाइफ स्टोरी होती है। उनको लगता है कि जो आने वाली बच्ची है या जो आजकल की बच्ची है उसके पास तो बहुत सहूलियात हैं। महक, हमें यहाँ ये चीज़ देखनी होगी कि हमने डिफ़िकल्टीज़ को इतना ड्रामाटाइज़ क्यों कर दिया। नो डाउट कि हमारी जो पुरानी ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है और उन्होंने ज़िंदगी में बड़े चैलेंजेस देखे हैं। हमने ये क्यों समझ लिया है कि ज़िंदगी में हम कोई बहुत मुश्किल काम करेंगे, कोई बहुत तकलीफ़ दे अमल से गुज़रेंगे तभी हम शायद कुछ अचीव कर सकेंगे। जबकि मेरे ख़्याल से हमें आसानियों को प्रमोट करना चाहिए, और अगर किसी की ज़िंदगी में आसानियों के साथ भी वो सैड फ़ील कर रहा है या डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा है, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक डिज़ीज़ है एंड इट कैन हैपन विद
एनीवन, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल राबिया, आई टोटली एग्री विद यू और मुझे लगता है कि लाइफ से कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करना चाहिए और लाइफ को सिंपल बनाना चाहिए। और जैसे आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की है, तो मेरा ख़्याल है इसी सपोर्ट सिस्टम से हम डिप्रेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं महक। ये जो डिज़ीज़ है ये रिवर्टेबल है और सपोर्ट सिस्टम और थोड़ी-सी पर्सनल एफर्ट से आप इससे बाहर आ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम रियल लाइफ़ केस स्टडीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और मैं यहाँ व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर कमेंट करके अपनी स्टोरीज़ हमें बताएँ। अगर दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर आइडेंटिटी टू कम ऑन द स्क्रीन, तो आप हमें हमारे हैंडल्स गिवन हैं इंस्टाग्राम के और ईमेल एड्रेस वगैरह गिवन है, तो आप हमें उसमें डीएम कर सकते हैं और हम गारंटी करते हैं कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी। बिल्कुल राबिया, थैंक यू सो मच राबिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज आपको थोड़ी सी नो हाउ डिप्रेशन के रिलेटेड हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।